Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो लास्ट टाइम एक पोजीशन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी एंड आई होप आपको समझ में आया वो कितनी काम की है, राइट? है ना? इन सबको यूज करेंगे। छोटी सी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें कभी कुछ सेट करना नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, बट थोड़ा सा गो थ्रू होके चलते हैं हम लोग इससे भी, है ना? कई बार हमारा कंटेंट जो है वो हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो होता है, राइट? ठीक है, तो उस ओवरफ्लो होने वाले कंटेंट का क्या करना है, क्लियर? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हालांकि हमको कुछ भी सेट नहीं करनी है, जो बाय डिफॉल्ट होती है वही हमारे काम की है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, है ना? एक प्रॉपर्टी हमको आ जाए, क्या है? बॉडी में मैंने एक डिवीजन बनाया और डिवीजन में मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। डिवीजन की मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी, ठीक है? जैसे बैकग्राउंड कलर तो हम हर बार सेट कर ही देते हैं, एंड एक बॉर्डर सेट कर देते हैं, ठीक है? विड्थ, हाइट, डिवीजन मुझे इतना छोटा सा चाहिए, राइट? किधर गया? देख रहे हैं आप? ये डिवीजन हमारा इतना है, बाकी का कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है ना? तो अब इस ओवरफ्लो होने वाले कंटेंट के लिए एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, ठीक? जैसा आप सेट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विजिबल। ये दिख रही है, एंड उधर आपने देखा भी कि आपका कंटेंट आपको विजिबल है ना? अगर आप बोल देते हैं हिडन तो नहीं दिखना, ठीक? बट क्या पता वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना? तो बेटर है ये प्रॉपर्टी भी ना सेट करें, स्क्रॉल प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ठीक है? स्क्रॉल प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा, दिख रहा है ये एवरीवन? स्क्रॉल प्रॉपर्टी से स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा ताकि कंटेंट हमारा पूरा रीडेबल भी रहे, एवरीवन? हाँ ये ना? पर अब इसमें एक समस्या है, वो ये कि मान लो मैंने इसे कर दिया 500 और इसे भी कर दिया 500, शायद मतलब एक अच्छा खासा बॉक्स जिसमें मेरा कंटेंट पूरा अकोमोडेट हो जाए, राइट? और अब मैंने इसे करा, तब भी आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार दिख तो रही है, ठीक है? मूवमेंट नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, बट स्क्रॉल बार दिख रही है। अब हमको हटाना पड़ेगी, है ना? तो ये बार बार का सीन नहीं चाहिए। हम इसको खुद को बोलते हैं, तू खुद समझ ले भाई, जब जरूरत है ना, जब बॉक्स छोटा हो जाए तो स्क्रॉल बार ऐड कर दियो, और बड़ा हो जाए तो अपने आप हटा भी लेना, ठीक? तो इसकी हमको एक ही प्रॉपर्टी काम की है और वो भी बाय डिफॉल्ट है, क्या? ऑटो। बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो ऑटो होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है? अब जब वो जरूरत समझेगा अपने आप स्क्रॉल बार लगा देगा, जब वो नहीं समझेगा अपने आप उसको हटा भी लेगा, क्लियर है? ठीक है, बट एक्चुअली हमको आना चाहिए, क्योंकि कभी देखो अभी ये हट गया और अभी मैंने इसे फिर से वही कर दिया 200 और 300, आई थिंक इतना ही था, एंड जैसे मैंने किया आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार ऐड हो गया, गेटिंग? हाँ या ना? तो ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, लेकिन अब हम इसके बारे में सब कुछ जान रहे हैं, राइट? विजिबल भी है, हिडन भी है, स्क्रॉल भी है और ऑटो भी है। एनी डाउट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरफ्लो एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। टेबल, हमने HTML में टेबल पढ़ी है ना? और आप लोगों ने बनाई भी खूब सारी,
पीरियडिक टेबल बने क्या नहीं बनाई? और बनाई थी वो पीरियडिक टेबल बनाओ ना यार, ऐसे क्या है? चलो आज बताता हूँ, तो अभी इसमें CSS प्रॉपर्टी लगा के बनाना है, ठीक है? हाँ फ्लोट बाकी ना, याद रखना, इसके बाद ले लेंगे अब, टेबल के बाद, है ना? ठीक है, अभी ले लेते हैं या पहले ले लें, जैसा आप चाहो। वो सही, अच्छा याद दिलाया, नहीं तो ये आज भी निकल जाता। चलो पहले फ्लोट देख लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी फ्लोट वो देख समझ लेते हैं, एक टेबल समझेंगे, फिर हम आगे आएंगे। यार ये उस दिन भी रह गई थी, टाइम नहीं मिला था। ये क्या हुआ? आ गया सारा कंटेंट। बनाया तो था इतना सब। चलिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट डाला मैंने, और जैसे आप चाह रहे थे कि इस पैराग्राफ में मैं एक इमेज भी डाल देता हूं, राइट? तो मैंने एक इमेज लिया, है ना? ठीक है, HTML में है ना? बस पेंगुइन है, कुछ छोटू का है मैं? फ्लावर नहीं, वो कोआला वो नहीं है अपने पास। चलो पेंगुइन्स ले लेते हैं, अब क्या करेंगे, वो अच्छा लगता है, मस्त। उसकी वेट कम रख देते हैं, करीब करीब 200, और हाइट रख देते हैं 200। देख लेते हैं यार कैसी क्या लगेगी, समझ में नहीं आया, बट ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। 200 ना, थोड़ा थोड़ा कम कर सकते नहीं? 150 150, दैट्स ओके, ठीक है। अब आप उस दिन ये चाह रहे थे कि इमेज इधर और कंटेंट इधर आना चाहिए साइड में, है ना? वही, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी पर आते हैं, क्लियर है? एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, जो इसकी दो ही वैल्यू होती है, लेफ्ट या राइट। फ्लोट फ्लो से बना है ना? फ्लो जो होता है ना हमारा, तो फ्लो वर्ड से बना है फ्लोट। तो किस तरफ फ्लोट करवाना है आगे का कंटेंट आपको, तो आपने कहा लेफ्ट पे करवाना, इमेज को लेफ्ट पे कराना है, कंटेंट को राइट पे, कंटेंट को राइट लेफ्ट पे, इमेज को राइट पे, तो वो आप सेट करो, ठीक? कैसे? चलिए, मैंने कहा इमेज, इसकी एक फ्लोट प्रॉपर्टी है, मैंने कह दिया लेफ्ट। आ गया एवरीवन? थोड़ा सा कंटेंट और जोड़ लो, बराबर देखिएगा, हाँ है ना? बड़ी चीज है, आप देख रहे हो बिल्कुल चिपक के आ रहा है कंटेंट, है ना? थोड़ा सा मार्जिन दे दे। पर एक चीज और, अभी जैसे मैं इसको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, मतलब एक और वैल्यू बताता हूँ इसकी, प्रॉपर्टी तो यही वाली रहेगी। मैं इसे राइट में कर देता तो इमेज मेरी राइट में चली जाती, ठीक है? यहां तो अपने आप गैप बन रहा है, लेकिन इधर नहीं बन रहा था, पर इधर भी जो बन रहा है वो किस्मत से बन रहा है, क्योंकि वर्ड छोटे हैं या ऐसा कुछ है, अदरवाइज वो भी चिपक सकते थे। तो हमको चाहिए लेफ्ट और राइट पे मार्जिन, है ना? लेकिन टॉप से नहीं चाहिए, ध्यान रखना, टॉप बॉटम नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट चाहिए। सिर्फ लेफ्ट और राइट सेट करने के लिए कुछ था, या तो टॉप लेफ्ट, ओ सॉरी मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट कर दो, या फिर आपको मैंने बताया था, याद है? मार्जिन, इससे पहला पैरामीटर क्या था? दो ही अगर मैं देता हूं तो पहला क्या था? टॉप डाउन। तो टॉप डाउन मैंने कह दिया 0 पिक्सल। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कई बार लिखा रहेगा 0 पिक्सल, तो आप सोचोगे सर बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो फिर लिखते क्यों है? तो अभी मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि 2 से कम दे नहीं पाऊंगा, एक दूंगा तो वो चारों सेट कर देगा। मुझे चाहिए टॉप डाउन 0 और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स। आया समझ में? तो इस वजह से कई बार इंटेंशनली 0 पिक्सल लिखा जाता है,
क्योंकि कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 0 ही था तो लिखा क्यों, लिखना पड़ेगा ना, बताना है उसको कि सेकेंड वाला 10 तो फर्स्ट वाला कितना 0। अभी ये परफेक्ट हो जाएगा, ये देखो है ना। एंड अभी मैं इसको करता हूं लेफ्ट, आ गया एवरीवन, जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे ले पाएंगे। एनी डाउट? आई होप सीन इज क्लियर। ठीक, ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी। वो और एक तूने और पूछा था, वो लोग खुद ही गायब हो गए। आई होप ऑनलाइन वो वीडियो देख लेंगे। सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं, इसमें एक ही होती है फ्लोट। फ्लोट मतलब किस तरफ से आप सेट करना चाह रहे हो, आगे वाले कंटेंट ये इसको लेफ्ट, आगे वाला कंटेंट राइट, ये राइट, आगे वाला कंटेंट लेफ्ट, बीच में क्या होता है ना, ये नहीं है। दोनों तरफ लगाएंगे। फ्लोट के सिर्फ दो ही वैल्यू है, लेफ्ट या राइट। एक डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, हम अभी नदी बहती है तो कैसे बहती है, या तो लेफ्ट को बहती है राइट को बहती है, बीच में कैसे बह सकती है? वो लगाएंगे। आप उसको डिवीजन में डाल के उसको सेंटर अलाइन कर दो ना, वो आपकी मर्जी है, पर फ्लोट की प्रॉपर्टी आप सेंटर कहां से ला सकते हैं? ठीक, हाँ तो हम लोग टेबल पर आ रहे थे राइट, चलिए अब टेबल पर चलते हैं। हमने टेबल बनाना सीखा है, एक टेबल बना लेते हैं, है ना। आज यहां से कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करेंगे, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, अब सब CSS है। ठीक, एंड यू नो टी हेड, जिसमें TH नहीं, सॉरी TR TH है ना। रोल नंबर दे दिया मैंने, नेम, कोर्स बस, ठीक है, 4 कॉलम ना। टेबल बनाना तो हमको आती है ना, टेबल में कहाँ मेहनत करेंगे। TD 1111 चला TD आदर्श, आगे बैठने का बेनिफिट, MC TD आगे बैठने के नुकसान, राइट। पर एक काम करते हैं, ढेर सारी रो चाहिए हमको, बस ज्यादा नहीं, राइट। ये हो गया है ना। अब बात ये है कि देखो, जब CSS लिखने वाला जब लिख रहा है, हमने पहले भी बात की थी कि CSS तो अलग बंदा लिखेगा ना, तो जो CSS लिखेगा उसको पता है कि यूजर को टेबल्स कैसी चाहिए, तो वो क्या करता है, पहले से एक पूरी क्लास बना के रख देता है टेबल के लिए। ठीक, और वो क्लास आप अपनी टेबल में ऐड कर दो, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप उसके हिसाब से चलोगे, राइट। तो कोई भी आईडी या क्लास बनाकर वो रख देगा, तो उसको आप यूज कर ले, है ना। तो मैंने क्या किया, हम लोग तो उल्टा जा रहे हैं ना, इसलिए तो हमने कहा एक क्लास, कौन सी, माय टेबल, हो गया। चलो बस इतना कर देंगे, हमारी प्रॉपर्टी सब सेट होंगी। अब हम यहाँ बनाते हैं वो वाली क्लास, माय, सॉरी, हाँ तो वही तो, माय क्लास का नाम क्या लिखा तुमने, माय टेबल लिखा है रे, रखते तुम लोग, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी कैसे कैसे सेट करेंगे, देखो क्या सेट करेंगे, बात की बात है। माय टेबल, इसके TH की प्रॉपर्टी हम अलग सेट कर देंगे, राइट। माय टेबल, इसके TD की प्रॉपर्टी अलग सेट करेंगे, ठीक।
माय टेबल, इसके टीआर की प्रॉपर्टी बाद में बात करेंगे, ठीक है हरिवंश। तो जिसने बनानी है ना वो तो पूरी एक बना के रख देगा टेबल और उसका एक क्लास बना देगा। तुम जब टेबल बनाओ तो सिर्फ उस क्लास को यूज कर लेना, तो तुम्हारी टेबल वैसे दिख जाएगी। ठीक, तरीका ये है कि पहले सीएसएस लिखी जाती है फिर हम यूज करते हैं, बट हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं। हम लोग अभी पहले लगा लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, फिर बाद में उसको डेकोरेट करते हैं। तो जो रहेगा वो ऐसे। तो चलिए, बेसिक प्रॉपर्टी टेबल की क्या क्या सेट करनी चाहिए हमको, जैसे ना बॉर्डर में दोनों की अलग अलग डालूंगा, करते ना, फॉन्ट कर लेते हैं ना, सही बोल रहे हो। फॉन्ट फैमिली, जैसे आपने कह दिया ये पता नहीं क्या है, हाँ ठीक है यही सही। फॉन्ट साइज राइट, लार्जर, टेक्स्ट लाइन सेंटर पूरी टेबल का राइट, और क्या ले लो, विड्थ ले लो टेबल की, है ना 100% राइट। नहीं कलर सब अलग अलग डालेंगे ना, अपने कलर में तो बात भी खेल होंगे, मजा आएगा। मार्जिन पैडिंग ले लेते अपन, नहीं छोड़ो मार्जिन पैडिंग की क्या जरूरत है, नहीं ठीक है। मार्जिन जरूर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, कि मार्जिन 10%, 10 पिक्सल्स दे दिया मैंने। 10 क्या होता है, 50 पिक्सल्स है। आ गया एवरीवन, फॉन्ट बदल गया, सेंटर अलाइंड है पूरी टेबल, है ना, और मतलब टेक्स्ट अलाइन पूरा सेंटर है, सब कुछ है। बॉर्डर ऑर्डर मैंने कुछ दिया नहीं है अभी, राइट ओके। हेड, टेबल का हेड, है ना। हेड को मैंने कहा कि भाई इसकी बॉर्डर हो जाएगी 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू, बैकग्राउंड कलर एरा, ठीक, हाँ कलर ब्लू, डेकोरेशन अंडरलाइन, बॉर्डर भी ब्लू है। तो ठीक है अच्छा लगेगा। पैडिंग, पैडिंग दे दो, है ना 10 पिक्सल्स अंदर, ठीक है। और बस, और क्या, चलो क्या हुआ ये देखो, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ठीक है ओके। अभी बॉर्डर टेबल है ना, तो टेबल में मैंने कहा बॉर्डर मुझे चाहिए 2 पिक्सल्स डबल, है ना ब्राउन, बराबर। बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा मैं, बैकग्राउंड यहां दूंगा तो वहां लेगा नहीं, समझाता हूँ मैं, बैकग्राउंड नहीं ले रहा राइट, है ना, छोड़ो ना, एक बैकग्राउंड नहीं लिया तो तुमको क्या तकलीफ है, ठीक है बाद में समझ लेंगे। तो क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है इसलिए, तो फिर वहां की प्रॉपर्टी सेट नहीं होगी इस वजह से। तो बॉर्डर अगर मैंने इसे दे दी 2 पिक्सल ब्राउन, बराबर आ गई डबल। और तुम यहाँ करना चाहो तो इसके कलर कुछ सेट करना चाहो कि भाई रेड पैड कुछ करना हो तो देख लो तुम्हारी मर्जी से, ठीक है। और बस अभी क्या करें, नहीं हाँ है ना, और तुम क्या ले सकते हो, तो यहां पर आते हैं हम, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम और जितना करना चाहो। यहाँ पे पैडिंग वेडिंग बढ़ा सकते हो ना, पैडिंग भी तो बढ़ाओ, ये हो जाती है, परफेक्ट है। अब ना तुम ये चाइल्ड सिलेक्टर हमने पढ़ा था राइट, ये हम लोग चाइल्ड सिलेक्टर देख रहे हैं, है ना, ठीक है। गेट लगाओ, ठंडा लग रहा है।
तो वेल अभी अच्छी दिख रही है नहीं? नहीं हाँ, ठीक है। और क्या, माई टेबल पे जो टीआर है ना, अब इनकी कुछ मजेदार सी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। मैंने कहा मुझे जो 5वीं रो है ना उसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, 5वीं रो, राइट? या एक काम करते हैं, सबसे पहली रो, टेबल की सबसे पहली रो का कलर बदलना है, ठीक है? तो मैंने कहा फर्स्ट चाइल्ड, राइट? टीआर का चाइल्ड मतलब कौन? रो। टीआर क्या होती है? रो। और उसका फर्स्ट चाइल्ड मतलब फर्स्ट रो। आया? तो मैंने कहा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आओ भाई किधर गए, क्यों नहीं इसमें? हाँ छोड़ो, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए और कलर उसका रेड हो जाए। रेड तो सभी का है वैसे भी नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे ये 2 लग गए। फर्स्ट चाइल्ड, राइट एवरीवन? और अगर तुम यही प्रॉपर्टी सेट कर देते एक और, ऑब्वियसली अब तुम समझ गए कि फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा, है ना? चेक इट आउट, गेटिंग एवरीवन? कलर ब्लैक नहीं हुआ। अच्छा रो है, रो का कलर थोड़ी होता, वो तो तुम्हारे कंटेंट का कलर है जो तुम बॉडी में डाल चुके हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब सुनो, तुम बोलते हो नहीं सर फर्स्ट सेकंड को नहीं करना, फिर रोक दो? हाँ, nth चाइल्ड, 5वीं रो को करना, ठीक है? मैंने कहा 5वीं रो, हाँ है ना? 5वीं रो गिन लो ऊपर से, 1 2 3 4 5, क्लियर? nth चाइल्ड, ठीक है? और अब एक और देखो, तुमने कहा सर 5वीं को नहीं, हर रो को एक एक छोड़ के ऑल्टरनेट रो, तो तुम बता दो ऑड को करना है कि इवन को करना है? क्लियर? चेक इट आउट, आया? ऑड, हाँ या ना? और तुमने कह दिया होता इवन। अभी ऑड है तो 1 से शुरू हुआ है ना, इवन है तो ये 2 से शुरू हो गया। क्लियर एवरीवन? हाँ बट एक चीज मैंने बता दूं आपको, मैं याद दिला दूं, मैंने बॉडी में कलर सेट नहीं किया था। अगर मैं बॉडी में कलर सेट करता तो ये सब कुछ हो ही नहीं पाता, राइट? क्योंकि बॉडी में डायरेक्टली अगर कलर डाला तो फिर इधर से नहीं ले पाता, इसलिए मैंने टीडी में बैकग्राउंड कलर नहीं लिया था। आई होप अब आप समझ गए होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ये आ रहा है समझ में? ऑड इवन है ना? nth चाइल्ड रो, रो में फर्स्ट चाइल्ड था, लास्ट चाइल्ड था, nth चाइल्ड था, फिर nth में भी ऑड और इवन भी डाल सकते हो, तो ऐसी स्ट्रिप बन जाएंगी। एनी डाउट एवरीवन? कॉलम होता ही नहीं ना सर। कॉलम होता ही नहीं ना, कॉलम होता ही क्या है? हाँ बोलिए बोलिए, अरे ऑनलाइन से आवाज आई, रुको। हाँ सर अगर ये बॉक्सेस नहीं बनाने हो, सिंगल रो में अगर पूरा एक ही फिल करना हो तो, लाइक कैसा? जैसा सर डेट जहाँ पे डेटा एंटर है तो वो अलग अलग बॉक्स के अंदर एक एक डेटा है ना, अगर उसको सिंगल करना हो तो मतलब ये इतने सारे बॉर्डर्स नहीं आए। रो स्पैन कर लो ना, रो सर कैसे? स्पैन अपने पढ़ा था है ना, वही यहाँ पर भी काम आ जाएगा। पहले वाले पे जाके रो स्पैन करके 4 कॉलम कर दो और बाकी के 3 के बनाओ मत, तो वो अपने आप हो जाएगा रो स्पैन। सर एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं पता। थोड़ा एक बार आप देख लो, है ना? ओके सर मैं देख लूँ। है ना, क्योंकि मुझे फिर पूरी रो सारी चेंज करनी पड़ जाएंगी इसलिए। ओके ओके सर मैं देख लूंगा प्रीवियस पे। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं करके दिखाऊं आपको? सर एक रो करके बता दो सर। अच्छा
क्या चाहते हो कि पूरी रो एक जैसी दिखे, यूं ये मतलब बीच में एक ही दिखे, ये है ना? जी जी सर, जी सर। पर इतना डेटा नहीं आएगा फिर उसमें, है ना, एक कुछ आएगा, राइट? ओके। तो मतलब अलग अलग डेटा नहीं आ सकता, एक ही डेटा आएगा सिंगल? वो फिर स्पेस दे दे के लिखना चाहो तो आ सकता है, पर फिर वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेंगे आपका, ओके। फिर पर्पस सॉल्व तो हो गई नहीं ना, आप क्यों एक करना चाह रहे हो फिर, ओके सर, समझ गया, मैं समझ है ना? गया। ओके हाँ। सर। तो सर सिर्फ एक सेल को करना होता, है एक सेल को करना होता। एक सेल को तो तुमको पता ही है, कलर अलग से करना हो तो सिम जाके कर दो ना, यहीं पे जाके। अच्छा, एक चीज और, एक कॉलम और ऐड करते हैं इसके अंदर ना। राइट। तो अपना वो कहाँ था रे, कोआला? है कहाँ? अच्छा, HTML में था रे, है ना? अब इसको आदर्श की इमेज मत समझना, मैं तो ऐसी कुछ भी एक इमेज लगा के बता रहा हूँ। अच्छा कि ना आदर्श, मैंने सबको क्लियर कर दिया। ये भी सोच रहे होंगे तो अब तो सोचेंगे कम से कम। राइट एवरीवन? ओके, अभी ना देखो, एक प्रॉपर्टी और बतानी है मुझे आपको। मैंने कहा माय टेबल के टीआर पर अगर होवर करूं, होवर यानी माउस लेकर जाऊं, हाँ है ना? देखो यार, अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तो हमको क्लिक विक नहीं आती, ठीक? अभी हमारे पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज है कि माउस लेके निकल पड़ेंगे, है ना? तो जिसके ऊपर से अभी जैसे मैं यहाँ पर कोई रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता पड़ रही कौन सी रो है? नहीं ना? पता चलनी चाहिए बंदे को कि वो कौन सी रो को सिलेक्ट करके बैठा है, हाँ है ना? तो इसके लिए मैं एक होवर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और होवर पर मैंने कहा बैकग्राउंड, ये फिर मैं अलग नहीं कर रहा है, आ गया ना? दिख रहा है? अब मैं कौन सी रो सिलेक्ट कर रहा हूं, ये आप देख पा रहे हो एवरीवन? होवर, जिस पर माउस ले जाऊं, आया? मैंने कहा मैं जब इमेज पे माउस ले जाऊं तो इसका भी कुछ हो, हाँ? माय टेबल के टीआर पर क्यों यार, डायरेक्ट कर लूं मैं, इमेज पर जब होवर हो, प्रॉपर्टी देखो, बॉर्डर रेडियस 50%, आया एवरीवन? बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया तो स्क्वायर से सर्कल हो जाएगा, एंड आउट। और पीछे कलर भी चल रहा है, दिख रहा है आपको, ग्रीन, क्योंकि ये होवर हम रो पे भी तो कर रहे हैं और इमेज पे भी कर रहे हैं। अब इधर से कर रहा हूं तो देखो इमेज नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि इमेज का होवर हमने इमेज पे ही लिखा हुआ है। एनी डाउट? तो सर होवर इमेज को प्रॉपर्टी समझ जूम में आ रही करना, है? हाँ जी बोलिए। सर इमेज को जूम करना हो, अगर जैसे उस पर टच कर रहे तो जूम हो इमेज?
जैसे दूसरे मतलब साइज बढ़ा सकते हो यार। जैसे सर ये सर्कल हो रहा है वैसे जूम हाँ, नहीं हो सकता क्या? एक मिनट रुको। ऐसा ही, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फिर अलग हो जाएगी जो अपन जो आप चाह रहे हो ना, वो हम बाद में देखेंगे, आगे इसमें आएगी। अभी ऐसे हो सकता है, दिख रहा है? हाँ सर। सर वो धीरे धीरे एनिमेशन जैसे धीरे धीरे जूम होती है ना जो। हाँ, उसके लिए टाइमर लगा के करना पड़ेगा। अपन jQuery में करेंगे उसको, है ना, ओके। बिल्कुल बताऊंगा मैं, है ना। तो वो टाइमर लगा के करना पड़ेगा, उसके फंक्शन में टाइमर होता है, तो वो सेकेंड सेट करेंगे हम लोग और उससे हो भी जाएगा। ठीक है, ओके ओके थोड़ा सर। वेट करना पड़ेगा, CSS की अपनी लिमिट है। तो इमेज में जैसे हम ये नहीं लगाएंगे तो पिक्सल ना लगाओ, हाइट तो क्या साइज आएगा? बाय डिफॉल्ट भी पिक्सल से आते हो, मतलब पिक्सल उसके एक ही यूनिट है, दो दो ना दो ना दो। इमेज क्या साइज में आएगी उसकी बॉक्स? नहीं, अगर तुम दोगे ही नहीं तो फिर जो है वैसी ही रहेगी ना, फिर क्यों आएगी? बढ़ानी थी जो तभी तो। टेबल बनाई है उसके अंदर कैसे आएगी, जैसे हाइट डेप्थ नहीं देंगे टेबल के अंदर कैसे आई हो? ये देखो ना, मैंने सब में दी थी हाइट 100 दी हुई है, दिख रहा है? राइट एवरीवन, टेबल क्लियर हुआ हमको? पक्का, अच्छे से। नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? जो एक्चुअल साइज है, अब पेंगुइन डॉट जेपीजी की जो एक्चुअल साइज है वो उसमें दिखेगा, है ना। तुम्हारी टेबल तो खत्म हो जाएगी, राइट, इसलिए। सर जैसे पूरी रो का कलर चेंज हो रहा है, वैसे किसी पर्टिकुलर सेल का भी कलर चेंज, पर इसमें सेल तो नहीं। सेल नाम से कुछ नहीं है हमारे पास, कॉलम नाम से कुछ नहीं है, तो हमारी भी तो लिमिट वही है। ठीक है, टीडी को आईडी देके नहीं करते? टीडी पे कर सकते हैं अपन उसको, टीडी पे अगर आप होवर करोगे, है ना, यहाँ जो मैंने लिखा है ना ये टी होवर किया TR, इस पे टीडी पे होवर पे लिख दो चाहो तो वो और हो सकता है। कलर कुछ अलग मचाओ तो फिर मतलब है। एक ही टेबल में ढेर प्रयोग कर मारे अपन ने, ये दिख रहा है, राइट, है ना। टीडी पर कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक, सो आई होप टेबल फिर से समझ में आई। HTML में भी करी थी, अभी CSS हो गया, है ना। तो जो बनाया उसको और डेकोरेट कर लो मजे से, नहीं। टेबल टाइम जितना बचता है, एक छोटा सा कोड करते हैं हम लोग, है ना। ऑडियो वीडियो देखा है ना हम लोगों ने, HTML में नहीं देखा, हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। इसका CSS से कोई रोल नहीं है, जैसे कंटेनर है, बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले, अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सुनो तो सही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होगा, इनको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हम जो क्या यूज कर रहे हैं, स्काइप, तो स्काइप का जो मोड है वो या तो मेरा वाला मोड रखेगा या वो वाला रखेगा, तो इनको आवाज नहीं आएगी। हो सकता है टीवी से तो आ नहीं रही हमारी, है ना। ठीक है, तो आपको आवाज नहीं आएगी, बाकी आप बिलीव करो कि वाकई चलेगा कोड, राइट, है ना। हाँ, वीडियो दिखेगा आपको, पर उसकी भी आवाज सिर्फ हम ही लोग सुनेंगे, राइट। पैशंस रखिए।
मैंने यहां पर लिया सोर्स, एक एसआरसी होता है, एसआरसी में मैंने लिया इतनी बाहर कैसे आ गया इसमें? अच्छा मैं डेस्कटॉप पर हूं, ओके। मैं फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है इसलिए ना, मैंने बाकी सब कोड बेटर में बना रखे हैं तो इसलिए मुझे लगा एक काम करते हैं, ये पीएनजी फोल्डर मुझे ये चाहिए, तो मैंने कहा एब्सोल्यूट पाथ दे देता हूँ, राइट। पीएनजी और पीएनजी में क्या मैंने एक ऑडियो वीडियो रखा हुआ है यार इसमें, फ्लूट डॉट mp3, ठीक है। और इसमें टाइप एट्रीब्यूट और होता है जहां आपको बताना पड़ता है इस फाइल का टाइप क्या है, तो आपने कहा ऑडियो ऑब्लिक mp3, ठीक है। mp3 ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन ये ऑनलाइन वालों को तो मेरी नहीं जा रही है, ये कहां से जाएगी? मेरी तो सब जाती है, ये लोग बोलते ही नहीं है। सर ऑडियो की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी ओनली सर। मेरा भी तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं कितनी बार तो पूछा मैंने, ऑनलाइन आवाज आ रही है, ऑनलाइन आवाज आ रही है, तो नोबडी इज देयर। सर अभी आई जब आपने ऑडियो बंद किया उसके बाद। ओके चलो वीडियो तो देखो, आवाज नहीं आएगी तुमको, बस मीडियम से जुड़े हैं ना तो उसकी दिक्कत है ये HTML CSS की दिक्कत नहीं है, राइट। पर हाँ आप अपने घर पे जरूर इस कोड को ट्राई करिए। यहाँ पर फिर वही लिया पीएनजी, और पीएनजी में मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, मैं बताता हूँ, और टाइप उसका जो है वो वीडियो MP4 है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैं लाता हूँ ना, क्या है, टॉम एंड जेरी। डॉट राइट एवरीवन। अच्छा ऑनलाइन अब आपको वीडियो जरूर दिखेगा, हाँ आवाज नहीं आएगी, आवाज सिर्फ हम लोग सुनेंगे। मुझे बड़ा बस ही So this is how you can attach audio and video in your page, ठीक है। ऑडियो कंट्रोल्स, ओपनिंग इसकी ऑडियो कंट्रोल्स और ऑडियो
एंड और वीडियो कंट्रोल से वीडियो, राइट। और उसमें दो, हाँ ऑनलाइन उठाओ ना, सोर्स में भी SRC में आप ऑनलाइन उठा लो, है ना। ये सोर्स है, ये SRC। पर एक चीज ध्यान रखना, ये टाइप जरूर मेंशन करना। ये जो टाइप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइम, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेलिंग एक्सटेंशंस। आप लोग रिएक्ट में जाओगे तो आपको शायद माइम का सर्वर साइड कोडिंग करते हैं ना, तब हमको बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। एक्चुअली अगर मैं एक सर्वर साइड मैनेज कर रहा हूँ और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो एवरी टाइम आई नीड टू कम्युनिकेट द चाइल्ड प्रोग्राम दैट व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आई विल सेंड थ्रू दिस रिक्वेस्ट, राइट। सो द वे टू टेल द क्लाइंट कि यार किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इस माइम, MIME। तुम सोचो, तुम डाउनलोडिंग करते हो, तुम लोग डाउनलोडिंग तो करते ही करते हो, है ना, ठीक है। अभी की थे दृश्यम 2, राइट। तो हम जब डाउनलोडिंग करते हैं, हमने एक एक्सेल की शीट डाउनलोड करी, और जब डाउनलोड करते हैं एक बॉक्स आता है ना जो आपको बताता है कि रिकमेंडेड रहेगा MS एक्सेल, इसको MS एक्सेल में खोलो। आउटपुट तो अभी आया, तुम्हें कैसे पहले से पता कि MS एक्सेल से खोलना? नहीं, उसको वाकई पहले से पता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्लाइंट प्रोग्राम को सर्वर कम्युनिकेट करता है इंटरनली माइम के थ्रू कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका टाइप कैसा है। तभी तुम इधर क्लिक करते हो और तुम्हारा जो क्लाइंट प्रोग्राम है, तुम्हारा जो वेब ब्राउजर है, वो तुम्हारे लिए सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म सर्च करना शुरू कर देता है और तुमको एडवाइस देता है कि इसको इसमें खोलो, ये इस चीज इसका है। क्लियर? इमेज खोलते हैं या हम लोग कोई PDF डाउनलोड करते तो तुमने देखा नहीं, डायरेक्ट खुल जाती है एडोब में, राइट, क्योंकि एडोब हम सबके पास होता ही होता है, तो वो सीधे जाकर उसमें ओपन कर देता है। ठीक, तो सर्वर क्लाइंट को कम्युनिकेट करता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स भेज रहा है, और उसका तरीका होता है माइम। तो ये जो मैंने लिखी है ना, आपको लग रहा होगा कि अच्छा ऑडियो फाइल इसलिए सर ने ऑडियो लिख दिया और MP3 इसलिए MP3 लिख दिया, ये कोइंसिडेंस रहा, अदरवाइज बहुत अलग अलग है। आपको मैं बताऊं, अगर मैं एक्सेल शीट भेजता तो मैं यहाँ क्या लिखता, ये तो जैसे आपको लग रहा है आप गेस कर रहे हो कि ठीक है वीडियो है इसलिए लिख दिया और MP4 इसलिए लिख दिया। अगर मैं एक एक्सेल फाइल भेजता तो मैं लिखता application/VND/MS Excel, राइट, बड़ा उल्टा सीधा सीधा। तो दीज आर द माइम्स, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेलिंग एक्सटेंशन। तो आप अगर नेट से उठा रहे हो कुछ, तो ये जरूर देख लेना कि उसका माइम क्या है, नहीं हो तो वहां सर्च कर लेना थोड़ा सा, और वही माइम यहाँ लिखना। MKV होता है, हाँ बिल्कुल होता है, .wav होता है ना। और देखो मैंने जो माइम, मेरे पास एक लिस्ट भी है माइम की, लेकिन वो पुरानी हो गई, अब तो कितने नए एक्सटेंशन आ गए है ना, तो वो सब भी, पर सबका माइम सबका है, थोड़ा सा सर्च आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी फाइल नहीं ओपन हो रही, इसका मतलब माइम गलत उठाया है। ठीक, तो माइम जरा एक बार उसका सर्च कर लेना, पहले फाइल का एक्सटेंशन देखना और फिर गूगल पे लिखना कि MIME फॉर दिस, वो बता देगा, वही वाला उठा के लगाना तो चलेगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ तो क्या है कि ऐसी सिंपल फाइल थी इसलिए दिख गया। ऐसे इमेज में भी बड़ा सिंपल रहता है, image/JPG, image/BMP, image/GIF, राइट। और अभी तो क्या क्या हो गया, JFIF, और नए नए एक्सटेंशन भी बहुत आ गए, तो माइम सही उठाना तो चलेंगे फाइल। ठीक है एवरीवन? कल हम बात करेंगे मेन्यू बार वगैरह पर, है ना, ड्रॉप डाउन्स पर। देखते हैं, अगर कल हो गया तो कल ही वाइंड अप कर देंगे, नहीं तो फिर एक परसों का दिन यूज करेंगे, जैसा भी रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.